आइए हम जानते हैं देवी चित्रलेखा के बारे में। भारत में कथावाचन एक पुरानी और सम्मानित परंपरा है, जिसमें भगवान की कथाएं और पौराणिक कहानियां सुनाई जाती है। इस परंपरा में एक ऐसी महान कथावाचक है जिन्होंने अपनी कथाओं और भावपूर्ण प्रस्तुति से लाखों करोड़ों भक्तों के दिलों पर छाप छोड़ी है। देवी चित्रलेखा जी। देवी चित्रलेखा जी एक ऐसी कथावाचक है जो अपनी कथाओं में भगवान की महिमा, भक्ति और जीवन के महत्वपूर्ण सबक को प्रस्तुत करती है। उनकी कथाएं न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करती है। लेकिन देवी चित्रलेखा जी कौन है? उनकी शिक्षा और जीवन कैसा रहा है? उनकी कथाएं कैसी होती हैं और लोगों पर उनका क्या प्रभाव है? उनका वैवाहिक जीवन कैसा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए इस लेख के माध्यम से हम देवी चित्रलेखा जी के जीवन और कथाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। हम आपको देवी चित्रलेखा जी के जीवन परिचय, उनकी बायोग्राफी और उनकी कथाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। इस लेख के माध्यम से हम आपको उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी बताएंगे। आइए देवी चित्रलेखा जी की प्रेरणादायक यात्रा को जानते हैं और उनकी कथाओं से प्रेरित होते हैं। देवी चित्रलेखा एक प्रसिद्ध भारतीय कथावाचक है। वे अपनी युवा उम्र में ही धार्मिक कथाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने के लिए जानी जाती है। हरियाणा के पलवल में जन्मी चित्रलेखा ने 4 साल की उम्र से ही कथा कहना शुरू कर दिया था। उन्होंने भगवद गीता पर भी उपदेश दिए हैं और 2019 में आध्यात्मिक और युवा उपदेशक के लिए वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड से सम्मानित भी की गई थी। हरियाणा के पलवल जिले के खाम्बी गांव में 19 जनवरी 1997 को जन्मी देवी चित्रलेखा जी का जीवन एक दिव्य यात्रा का प्रतीक है। ब्राह्मण समाज के तुकाराम शर्मा और चमेली देवी की सुपुत्री देवी चित्रलेखा जी ने एक धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश में अपना बचपन बिताया। ये गांव, जो पवित्र ब्रज क्षेत्र का हिस्सा भी माना जाता है, उनकी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभिक केंद्र बना। उनके दादा दादी स्वर्गीय राधा कृष्ण शर्मा और किशन देवी अपनी गहरी आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रेरणा ने देवी चित्रलेखा जी के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ी और उनकी दिव्यता का मार्ग प्रशस्त किया। देवी चित्रलेखा जी का आध्यात्मिक सफर मात्र 4 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो गया था, जब उन्होंने बंगाल के एक प्रतिष्ठित संत श्री श्री गिरिधारी बाबा महाराज से दीक्षा प्राप्त की। ये दीक्षा उनकी आध्यात्मिक चेतना का पहला कदम थी, जिसने उनके जीवन में ज्ञान और साधना की दिशा तय की। उनके माता पिता और गुरुजनों का स्नेह और आशीर्वाद उनके भीतर छिपी विलक्षण प्रतिभा को सामने लाने में सहायक बना। जब वह मात्र 6 वर्ष की थी, तब एक महत्वपूर्ण घटना ने उनकी प्रतिभा को दुनिया के सामने उजागर किया। बरसाना में आयोजित श्री रमेश बाबा महाराज के प्रवचन कार्यक्रम में उन्हें अप्रत्याशित रूप से मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए बुलाया गया। मासूम बचपन के बावजूद उन्होंने माइक्रोफोन संभाला और पूरे 30 मिनट तक उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी वाणी में ऐसी गहराई और स्पष्टता थी कि हर कोई चकित रह गया। ये घटना उनके सार्वजनिक प्रवचन के सफर की शुरुआत थी, जिसने उन्हें देशभर में एक पहचान दिलाई। आज देवी चित्रलेखा जी न केवल अपने प्रवचनों से लोगों का मार्गदर्शन कर रही है, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक जागृति का संचार कर रही है। उनका जीवन प्रेरणा और श्रद्धा का अद्वितीय संगम है। देवी चित्रलेखा जी ने अपने गुरु के आशीर्वाद से अपनी पहली श्रीमद्भागवत कथा वृंदावन के समीप तपोवन में आयोजित की। ये स्थान न केवल भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर भी है। उनके माता पिता कार्यक्रम की 7 दिनों की लंबाई को लेकर चिंतित थे, लेकिन उनके गुरु ने विश्वास दिलाया कि वह इस चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा करेगी। गुरु के इस आशीर्वाद ने उन्हें दृढ़ता और आत्मविश्वास से भर दिया। तपोवन के इस निर्जन स्थान में आयोजित कथा ने एक अद्भुत घटना को जन्म दिया। हर दिन 10,000 से अधिक लोग उनकी गहन शिक्षाओं और मधुर भजनों को सुनने के लिए एकत्रित होते थे। उनकी वाणी में ऐसी दिव्यता और आकर्षण था कि भक्त न केवल कथा में खो जाते, बल्कि आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी करते। इस प्रथम कथा की सफलता ने उन्हें देशभर में अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं का विस्तार करने का मार्ग प्रदान किया। शीघ्र ही उनकी ख्याति भारत की सीमाओं को पार कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई, जहां उनके प्रवचनों ने भक्तों के हृदयों में गहरी छाप छोड़ी। देवी चित्रलेखा जी की कहानी प्रेरणा और अद्वितीय प्रतिभा का प्रतीक है। उन्होंने कहानी कहने या संगीत में औपचारिक प्रशिक्षण न होने के बावजूद 100 से अधिक रागों में अपनी महारत साबित की है। उनकी इस विलक्षण कला ने उन्हें न केवल हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे भारतीय राज्यों में लोकप्रिय बनाया है, बल्कि अमेरिका और अफ्रीका जैसे दूरस्थ अंतर्राष्ट्रीय स्थलों में भी उनकी ख्याति को पहुंचाया है। वे लगातार भागवत कथा सत्रों का आयोजन करती हैं, जहां उनका हर शब्द और संगीत श्रोताओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। शिक्षा के प्रति उनकी निष्ठा भी उल्लेखनीय है।
अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारियों और व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद वे एक पब्लिक स्कूल में अपनी पढ़ाई को संतुलित रूप से जारी रख रही हैं। यह अद्वितीय संतुलन उनकी प्रतिबद्धता, अनुशासन और आत्मनिर्भरता का अद्भुत उदाहरण है। देवी चित्रलेखा जी न केवल एक प्रेरक व्यक्तित्व है, बल्कि वह ये भी साबित करती हैं कि सच्चा समर्पण और लगन किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। 23 मई 2017 का दिन देवी चित्रलेखा जी के जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया, जब उन्होंने हरियाणा के पलवल में माधव प्रभु जी, माधव तिवारी से विवाह किया। मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के निवासी माधव प्रभु जी आध्यात्मिकता में गहरी रुचि और आस्था रखते हैं। ये दिव्य युगल न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए हुए हैं, बल्कि